हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 का 4.2 करने वाला हूं और इससे पहले 4.1 पूरा बन चुका है, तो वीडियो सब जाकर देख लीजिएगा। क्या है कि निम्न संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 0.0000735, तो इस संख्या को मानक रूप में ज्ञात करना है। ये अभी संख्या के रूप में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मानक रूप में। तो मानक रूप कैसे होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप को हम लोग वैज्ञानिक पद्धति भी बोल सकते हैं, वैज्ञानिक रूप भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि मानक रूप को संख्या का वैज्ञानिक पद्धति भी बोल सकते हैं। कैसे वैज्ञानिक लोग कैसे लिखते हैं, मान लीजिए 4.26 गुना 10⁵ इस प्रकार से वैज्ञानिक लोग लिखते हैं कोई भी संख्या को। तो ये हो गया क्या, वैज्ञानिक पद्धति। तो मानक रूप को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक रूप यानी वैज्ञानिक पद्धति। तो यहाँ पर इस फॉर्म में है, तो हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो मानक रूप को जब हम लोग लिखेंगे तो पहले कोई पॉइंट के ऊपर संख्या आना चाहिए। यहाँ पर देखिए पॉइंट के ऊपर 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट के ऊपर 0 नहीं आना चाहिए। मानक रूप में कोई संख्या आना चाहिए, और वो संख्या कितना से कितना के बीच में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 4.26 है, तो इस प्रकार भी लिख सकते थे, मगर इस प्रकार नहीं होगा। पॉइंट के ऊपर एक ही संख्या होगा। समझ में आ गया, यानी दशमलव के ऊपर, दशमलव के बाईं ओर अंकों की संख्या कितना होना चाहिए, अंकों की संख्या 1 होना चाहिए। अंकों की संख्या 1 होना चाहिए। एक यहाँ पर मतलब एक नहीं, यहाँ पर अंकों की संख्या 1 होना चाहिए। जैसे 2, 4, उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी अंकों की संख्या कितना रहेगा, 1 होना चाहिए। समझ में आ गया। ये सब एक्स्ट्रा आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। तो वैज्ञानिक पद्धति कैसे लिखना है, कोई भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगाकर उसको इस फॉर्म में लिखना है, और वो संख्या रहेगा 0 से लेकर 10 के बीच में। यानी 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा और 9 रहेगा। 0 से लेकर 10 के बीच में ही वो संख्या रहेगा। और इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर इसका यदि सूत्र देखेंगे तो इसका मैं सूत्र भी बना दिया हूं। इसका सूत्र इस प्रकार हो सकता है, a गुना 10⁻n, यानी a का मतलब कोई संख्या रहेगा और गुना देकर 10⁻n, यानी 10 रहेगा ही रहेगा, 10 पर पावर रहेगा। n मतलब यहाँ पर कोई संख्या हो जाएगा, प्लस में हो या फिर माइनस में हो। तो इसका इस प्रकार ये सूत्र इसको मान सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 0.0000735। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को 2 नियम से बताऊंगा। आप लोगों को जो नियम अच्छा लगे वो नियम से ही बनाना, मगर मैं समझाऊंगा आप लोगों को 2 नियम से। तो चलिए आप लोगों को एकदम आसान विधि से मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो डालते रहता हूं। और मेरे चैनल पे यदि आप कंटिन्यू विजिट करते हैं तो आपको ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है और वो पैसा आपका बच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला मेथड आप लोगों को बता रहे हैं किस तरह, सीधा सरल सिंपल आप बनाते चलिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0.12340 और क्या 735। तो अब देखिए जब हम लोग यहाँ पर पॉइंट रहता है, तो पॉइंट को जब हम लोग भगाते हैं तो पॉइंट के बदला आ जाता है 1, और पॉइंट के नीचे जितना अंक रहता है उसको क्या कर देते हैं, सबको 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 की संख्या 4, अंकों की संख्या 3, तो यानी टोटल कितना हो जाता है, पॉइंट के नीचे अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए तो ऊपर कितना बच गया, देखिए पॉइंट यहाँ पर अंक है, अंक के ऊपर 0 अब हो गया, तो अंक के ऊपर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कितना हो गया 7 3 5, यानी 735। 735 भागा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पर मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप कैसे बोले कि पॉइंट के कोई संख्या के नीचे पॉइंट लगाना है, यानी संख्या के नीचे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 7 पॉइंट करेंगे। तो जब हम लोग देखिए स्टूडेंट्स, जब पॉइंट बनाते हैं तो गुना में
पॉइंट के देखिए यहाँ पर पॉइंट जब भगाते हैं तो पॉइंट के बदले बट्टे में 1 आता है, और जब हम लोग पॉइंट बनाते हैं कोई संख्या के नीचे तो उसके बदले गुना में हम लोग 1 देते हैं। देखिए जब भगाते हैं तो बट्टे में 1, और जब पॉइंट बनाते हैं तो गुना 1। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट कहाँ बनाएंगे, 7 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, तो यहाँ पर 7 पॉइंट हो गया। अब पॉइंट के बदले 1 दे दिया, पॉइंट के नीचे कितना अंक है, 2 अंक है, यानी यहाँ पर 1 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर संख्या कितना बन गया, चलिए यहीं पर इसको सरल कर लीजिए। देखिए नीचे ऊपर 2 शून्य, नीचे 2 शून्य, इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो अब यहाँ पर कितना हो गया कि 7.35 गुना 10⁵ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जीरो की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 10⁵। अब आप लोग बोलिएगा क्यों लिखे, इसको कैसे लिखे, तो चलिए यहाँ पर 10 पर पावर 5 है, यानी 10 को हम लोग 5 बार गुना कर सकते हैं। देखिए 10 गुना 10 गुना 10 कितना बार कर दिया, 5 बार कर दीजिए। तो इस प्रकार जब होता है तो जब गुना में कोई संख्या रहता है तो उसका पावर भी कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, तो देखिए इसका सब बेस समान है और गुना में है तो इसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी इसका 10⁵ क्या जुड़ेगा, 1 1 सब जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 5 ठो है 10, इसलिए देखिए 5 हो गया, तो यानी यही हो गया 10⁵। तो इस प्रकार समझ लिए। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल में यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो डालता रहता हूं। और मेरे चैनल पे यदि आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप लोगों को ट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है और वो पैसा आप लोगों का बच सकता है। तो चलिए अब समझ गए, इतना दूर तक समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 7.35 है। अब देखिए 10⁵ बट्टे में है, तो इसको हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे। तो जब ऊपर लेकर जाएंगे तो दे देंगे यहाँ पर गुना, और 10⁵ इस बार -5 कर देंगे, तो यही हो गया आंसर। अब देखिए इसी हिसाब को हम लोग दूसरा मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दूसरा विधि से, देखिए यहाँ पर कितना है, 0.1 2 3 4 7 3 5 इतना है। तो इसका आसान विधि देखिए, पॉइंट कहां पर लगाना है, कोई संख्या रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई संख्या रहना चाहिए, संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या कहां पर है, देखिए 7 में यहाँ पर संख्या है, इधर तो क्या है 0.00007, यानी यहाँ पर संख्या है। तो संख्या के नीचे होना चाहिए पॉइंट, यानी दशमलव के बाईं ओर क्या होना चाहिए, अंकों की संख्या होना चाहिए। तो दशमलव के बाईं ओर संख्या होना चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है कि पॉइंट हम लोग यहाँ लगाए, तो पॉइंट यहाँ लगाए, तो अब हम लोग इस पॉइंट के और इस संख्या के बीच में कितना अंक आ रहा है, तो यहाँ पर गिन लेना है। तो कितना अंक आ रहा है, देखिए इस पॉइंट के बीच में और इस 7 तक, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लिए हैं तो इसको गिनिए 1 2 3 4 5। तो ये क्या कर दीजिए 10⁻⁻5, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां से पॉइंट को उठाकर हम लोग कहां किए, यहां किए, इसलिए हम लोग को -5 दिखाना पड़ेगा। तो देखिए ये दूसरा नियम हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, 0.00000015। तो चलिए इसको भी 2 मेथड से बना देते हैं। पहला मेथड क्या है, चलिए 0.1 2 3 4 5 6 1 5 ये है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका पॉइंट को भगा देते हैं, उड़ा देते हैं। तो पॉइंट के बदले क्या आ जाता है 1, और पॉइंट के नीचे जितना अंक रहता है उतना 0 दे दीजिए। तो यहाँ पर 0 की संख्या 6 है और यहाँ पर 1 और 5 है, तो कितना हो जाएगा 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो अब क्या बन गया, ऊपर बन गया 15 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि मानक पद्धति कैसे करना है, मानक रूप, कोई भी एक संख्या के नीचे पॉइंट देना है। जैसे यहां से आप लोग को बता दिए हैं कि दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या 1 होना चाहिए, यानी, और वो संख्या कहां से कहां होना चाहिए, 1 से लेकर 9 के बीच में। तो अब यहां पर देखिए पॉइंट कहां देंगे, यहां पर पॉइंट देंगे। तो जब पॉइंट बनाते हैं तो क्या बोले, गुना में 1 देते हैं और पॉइंट के नीचे जितना अंक है उतना 0 दे देते हैं। तो अब यहां पर देखिए ऊपर 1 0, चलिए अब और एक लाइन बढ़ा देते हैं, 1.5 गुना 10 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब यहाँ पर देखिए ए जीरो कट गया, ऊपर नीचे 1 0 1 0। अब यहाँ पर कितना बन गया 1.5 बटे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बचा, इसलिए हम लोग 10 टू द पावर 7 कर सकते हैं। अब यहाँ पर किस तरह हो गया, क्यों 7 यहाँ पर लिखे, देखिए अगला हिस्सा में बताए क्या कि जितना 10 टू द पावर जितना रहेगा उतना बार हम लोग गुना कर सकते हैं। तो अगला बार क्या था 10 टू द पावर 5, इस प्रकार से इसको भी समझ लीजिए। 10 को हम लोग 7 बार लिख सकते हैं, उसका फिर पावर 7 कर दिए। अब इसको इस प्रकार लिख दीजिए क्या 1.5 गुना 10 पर पावर, देखिए बटे में 10 पर पावर 7 है, तो जब उसको ऊपर लेकर जाएंगे इस प्रकार लिखेंगे तो यहाँ पर -7 आ गया। ये हो गया आंसर। अब इसका चलिए दूसरा मेथड बनाते हैं। अब देखिए इसका दूसरा मेथड कैसा हो जाएगा। दूसरा मेथड थोड़ा शॉर्ट है मगर दिमाग में रखना चाहिए, दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट कहाँ बनाना है, कोई संख्या के बाद पॉइंट बनाना है, तो पॉइंट बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो क्या लिख देंगे 1.5। अब हम लोग जहाँ पर पॉइंट बनाए उसके बीच में और इस पॉइंट के बीच में कितना अंक है उसको गिन लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए एक को भी पकड़ लेना है क्योंकि पॉइंट दिया है यहाँ पर, तो 7 आया, इसलिए 10 टू द पावर अब -7 कर देना है। तो देखिए ये थोड़ा लंबा जाना पड़ता है और ये शॉर्ट में ही हो जाता है। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वही बनाना है। क्या है 25 46 और जीरो की संख्या 5 ठो है, तो इसको कैसे बनाएंगे मानक रूप में, पॉइंट लगाना है कोई भी एक संख्या के बाद में। तो अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, चलिए सरल करेंगे इसको। 2 5 4 6 ये संख्या में है और इधर जीरो है, तो इधर जीरो की संख्या 5 है, इसलिए 10 टू द पावर 5 कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब मानक रूप में लिखने के लिए कोई अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 2.5 4 6 और यहाँ पर देखिए यहाँ पॉइंट बनाए, तो पॉइंट के जब पॉइंट बनाते हैं तो गुना में 1 देते हैं, पॉइंट के नीचे जितना अंक रहता है उतना 0 दे दिए, और यहाँ पर है फिर 10 टू द पावर 5। तो अब देखिए ये कितना बन जाएगा 2.546 गुना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरो की संख्या 5 था इसलिए 10 पर पावर 5 दिए, यहाँ पर जीरो की संख्या 3 है इसलिए क्या करेंगे 10 पर पावर 3 गुना 10 पर पावर 5। तो अब कितना बन जाएगा 2.546 गुना 10 पर पावर। अब फार्मूला लगा दीजिए, पावर यहाँ पर देखिए बेस समान है तो इसका पावर जुड़ेगा, यानी 3 + 5 जुड़ जाएगा। तो क्या कितना बन गया 2.546 गुना 10 पर पावर 8। ये हो गया आंसर। देखिए दूसरा विधि कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है कि पॉइंट लगाएंगे कहां पर, यहां पर पॉइंट लगाएंगे। तो 2.546 हो गया, इतना संख्या हो गया। उसके बाद 10 टू द पावर कितना देंगे, देखिए पॉइंट कहां लगाए, यहां पर लगाए। तो पॉइंट के नीचे अब जितना अंक जाता है, जितना अंक है उतना यहां पर पावर लगा देंगे। तो यहां पर कितना जाता है, देखिए पॉइंट यहां लगाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 टू द पावर 8। तो ये हो गया आंसर। देखिए ये भी हो गया आंसर, ये भी हो गया आंसर। तो ये थोड़ा पहला मेथड लंबा चलना पड़ता है, दूसरा मेथड में थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। जब आप यहाँ पर संख्या रहेगा प्लेन संख्या, जब पहले देखिए अगला हिसाब में क्या था, जब पहले 0.00 था तो वहां पर माइनस होता था, मगर यहाँ पर पहले संख्या है बाद में 0 इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। तो इस प्रकार से बना देना है। तो पॉइंट देने के बाद जितना अंक रहता है उसको लिख देना है 10 टू द पावर करके। अब चौथा नंबर देखिए क्या है कि 712 है और यहाँ पर जीरो की संख्या 7 है। तो पहला मेथड चलिए कैसे बनाएंगे, 712 लिख दिए और यहाँ पर 10 टू द पावर 7 कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पर देंगे, तो पॉइंट यहाँ पर जब बनाए तो जब पॉइंट बनाते हैं तो पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के नीचे जितना अंक है उतना संख्या, और इधर कितना है 10 टू द पावर 7। अब ये कितना बन गया 7.12 गुना 10 टू द पावर 2 बनेगा, क्योंकि 10 गुना 10 कितना होगा 100, तो 10 पर पावर 2 दे दिए और यहाँ पर है 7। अब कितना बन जाएगा 7.12 गुना 10 टू द पावर, यहाँ पर पावर जुड़ता है, जब बेस समान रहता तो पावर जुड़ेगा, तो 2 और 7 कितना बन गया 9। तो हो गया आंसर। अब चलिए अब इसका दूसरा मेथड देखिए कैसा बनेगा। देखिए पॉइंट कहाँ देना है, यहाँ पर देना है 7, पॉइंट यहाँ पर देना है। अब पॉइंट देने के बाद क्या क्या बच जाता है,
1 2, उसके बाद 10 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए पॉइंट यहां पर लिए तो पॉइंट के नीचे अब जितना अंक है उसका पावर दे देंगे। तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कितना बन गया 9। तो यही हो गया आंसर। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अब 5 नंबर देखिए क्या है कि 0.000002617 यानी 2617। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो पहला मेथड सही बना देते हैं। चलिए तो क्या है 0.1 2 3 4 5 है और 2617। तो क्या करते हैं पहले इसका पॉइंट उड़ा देते हैं, तो पॉइंट के बदलाते हैं 1 और यहाँ पर जितना अब संख्या है अंकों की संख्या उतना 0 दे देते हैं। तो 5 संख्या और 4 अंक है तो 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो अब कितना हो गया ऊपर में देखिए पॉइंट उड़ा दिया तो यहाँ पर 26 17 बच गया। अब ऊपर में अंकों के ऊपर की संख्या 0 का तो वैल्यू नहीं है इसलिए 0 हट गया। अब यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अब पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट यहाँ बनाते हैं। तो जब पॉइंट बनाते हैं तो गुना में 1 देते हैं और पॉइंट के नीचे जितना अंक रहता है उतना 0 देते हैं। यानी पॉइंट के नीचे देखिए 3 अंकों की संख्या 3 था इसलिए 3 शून्य लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए कि इधर से 3 0 और नीचे से 3 0 क्या कर दिए काट दिए। तो ऊपर कितना बच गया 2.617 गुना। अब हम लोग यहाँ पर 10 यहाँ पर कितना है 0 की संख्या 1 2 3 4 5 6 इसलिए हम लोग 10 पर पावर 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2.617 गुना ये भागा में है इसको हम लोग लेकर चल जाएंगे ऊपर तो 10 to the power -6 हो गया। तो यही हो गया आंसर। इसी को हम लोग दूसरा मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पर पॉइंट है मगर हम लोग को मानक रूप में लिखने के लिए पॉइंट कहाँ लगाना पड़ेगा यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे 2.617। अब क्या करते हैं पॉइंट जहां पर लिए वहां से इस पॉइंट के बीच में कितना अंक है तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 2 को भी पकड़ना है तो यहाँ पर 10 to the power -6 कर दीजिए। तो ये भी हो गया आंसर। देखिए आंसर ये भी हो गया ये भी हो गया। तो आपको जो आसान लगे वो बनाइएगा, जो आपको अच्छा लगता है जो आपका दिमाग में घुस रहा है जल्दी वो बनाइएगा। अब 6 नंबर देखिए क्या है 0.035। तो इसको चलिए पहला मेथड से बना देते हैं। आप लोग को दो मेथड बता रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए हिसाब को समझने के लिए। तो देखिए आप क्या करते हैं इसका पॉइंट को उड़ाते हैं तो पॉइंट के बदले आ जाता है 1 और 3 अंक है तो अब लगा दीजिए 3 0। तो अब ये कितना बन गया ऊपर 35 बटे नीचे 1000 बन गया। अब हम लोग कहाँ पर देंगे पॉइंट यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट के बदले क्या देना पड़ता है जब पॉइंट बनाते हैं तो 1 और पॉइंट के नीचे जितना अंक है उतना 0 दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर से 1 0 ऊपर 1 0 नीचे कट गया। तो अब कितना बच गया ऊपर 3.5 नीचे 10 to the power हम लोग 2 कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना बन जाएगा चलिए लिख दीजिए यहीं पर 3.5 गुना 10 to the power -2 बन गया। नीचे पावर 2 था प्लस में ऊपर चल गया माइनस में। यही हो गया आंसर। अब दूसरा मेथड से देखते हैं दूसरा मेथड से कैसा हो जाएगा। देखिए कहां पर पॉइंट बनाना है यहां पर पॉइंट बनाना है यानी 3.5 हो गया गुना 10 to the power कितना हो जाएगा। देखिए यहां पर पॉइंट दिए तो पॉइंट यहां पर बनाए तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट को लेकर कितना अंक है इसके बीच में 1 2 तो 2 यानी 10 to the power -2। तो यही हो गया आंसर। देखिए आंसर मिल गया।